बिजली के रेट बढ़ने से पूर्वी दिल्ली के लोग नाराज। पीपीएसी के नाम पर बढ़ाए गए हैं बिजली के बिल। पूरी दिल्ली में गर्मियों में बेतहाशा बढ़ गए हैं बिजली के दाम। कृष्णानगर पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2 पहिया वाहन बरामद। आरोपी की गिरफ्तारी से सुलझे चोरी के 5 मामले। गाजीपुर इलाके में पिता पुत्र ने पड़ोसी पर किया अटैक। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच की शुरू। छोटे भाई ने बचाने की कोशिश की तो उस पर भी हुआ हमला। पुलिस ने कुख्यात तस्कर को 100 कछुओं के साथ किया गिरफ्तार। 3500 से लेकर 5000 रुपए में बेचता था एक कछुआ। देश के कोने कोने से कछुए लाकर करता था डिलीवरी। जीटीबी हॉस्पिटल में डेंगू के मरीजों के लिए हुए खास इंतजाम। महिलाओं और पुरुषों के लिए बना अलग वार्ड। साफ सफाई का अस्पताल प्रशासन रख रहा है ध्यान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली में अब बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगने वाला है, जिसका असर पूर्वी दिल्ली की जनता पर भी देखने को मिलेगा। बिजली वितरण कंपनियां पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज यानी कि पीपीएसी 8% तक बढ़ा रही है, जिससे बिजली के मूल्यों में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी मुद्दे को लेकर संवाददाता विवेक पठानिया के साथ संवाददाता सोनिया शर्मा ने पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में स्थानीय जनता से बात की। उनका कहना है कि पहले ही बिजली के बिल आ रहे हैं और सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। गर्मी के कहर से बचने के लिए बिजली का यूज ज्यादा होता है। अब सरकार ने ये पीपीएसी पर चार्ज बढ़ाकर मिडिल क्लास को दबा दिया है। आपको बता दें कि 1 मई से खर्च की गई बिजली में ये बढ़े हुए दाम लगाकर आएंगे। साथ ही जुलाई में आने वाले बिल में भी पीपीएसी बढ़कर आएगी। वहीं पीपीएसी में 8% की बढ़ोतरी से बीवाईपीएल के इलाकों में 6.15% तक बढ़ोतरी 3 महीने तक रहेगी। परेशानी तो देखो जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बिजली एक ऐसा वो है कि जो हर एक घर में हर एक बंदे को इसकी ज़रूरत होती है। मगर केजरीवाल जो हमें सच बात दिखाए थे कि आपका 0% बिल आएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक ऑफिस है, छोटा सा कैबिन है, उसमें पर मंथ 2000 का बिल आता है, जिसमें एक पंखा चलता है खाली और 2 ट्यूबलाइट जलती है। तो जिसके कारण हम तो देखो जी बहुत परेशान है इस बिजली के बिल को लेके। एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अब हम बिल को भरें या अपने घर की रोजी रोटी का खर्च चलाएं। मेरा तो आज तक नहीं आया जी। मैंने आज तक कहते केजरीवाल का कोई भी सुविधा का मेरे को तो लाभ मिला ही नहीं है। बिजली और पानी चाहे इसका हो। बिल्कुल रेट नहीं बढ़ने चाहिए। ऑलरेडी महंगाई इतनी है, अब रेट बढ़ जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी, पब्लिक को और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। रेट बढ़ाने से और बोझ हम पे पड़ेगा। यूज़ करते हैं मतलब एक ही AC चलाते हैं घर में, एक ही कमरे में एक ही AC लगा रखा, सब उसी में सोते हैं, उसी में 5-6 हज़ार का बिल आता है हर महीने। कम ही होना चाहिए। देखो गर्मी में यूज़ होती है बिजली, अपने आप किलोवाट बढ़ा देते हैं, अपने आप किलोवाट घटा देते हैं। सर्दी आएंगी किलोवाट घटा देंगे, गर्मी आएंगी किलोवाट 5 किलोवाट 3-4 किलोवाट बढ़ा देंगे अपनी मर्जी से। जब हमारा एक बार बढ़ गया तो उसे घटाने की जरूरत क्या है? जब हमने एक बार पे कर दिया, आप उस किलोवाट को घटाते ही क्यों? हमारे किलोवाट का उतने संक्शन रहने दो ना, फिर आप बराबर के क्यों भेजते हो हमारे को बिल को? हाँ बिल्कुल मनमाने तरीके से करती है ये काम। महंगी नहीं होनी चाहिए, वैसे बहुत महंगाई चल रही है दिल्ली के अंदर, बहुत महंगा दिल्ली के अंदर। ऐसा आगे रेट बढ़ाएंगे तो बिल्कुल रेट नहीं बढ़ना चाहिए, इससे सब नाराज होंगे। सही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नाराज हो जाएंगे सरकार से। अब ठीक है, जो भी चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल। हाँ तो AC चलाता है उसमें तो आते हैं, बाकी नॉर्मल बिल आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 0 बिल भी आता है, बिल्कुल आता है। लागत बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए, वैसे बहुत महंगाई है। गर्मी है, बरसात आ रही, पानी आ रहा है, सब्जी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, दालें महंगी है, सब कुछ महंगा। बिजली बढ़ जाएगी तो घर का सारा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं वो फ़ायदेमंद जिनके लिए जो कम चलाते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, जो नहीं चलाते उनके लिए। देखो ना, हमारा बिजली का बिल जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है। ना तो हमारे घर में भाई AC है, ना कुछ है, पंखा है और एक कूलर है बस। और इस हिसाब से वैसे बिल इतना नहीं आना चाहिए जितना बिल आ रहा है। और आगे बढ़ाने की जो सोच रहे हैं ना, वो नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ बिल आया है, 600 से ऊपर आया है बिल हमारा, 700 रुपये का बिल आया है। तो सिर्फ पंखा, एक पंखा चलता है, एक कूलर चलता है। तो उस हिसाब से तो हमारा बिल ज़्यादा आया है।
और बिल इतना नहीं आना चाहिए और फिर बढ़ाना भी नहीं चाहिए। बढ़ाने की जो कह रहे हैं बिल्कुल महंगाई इतनी बढ़ रही है, जो महंगाई के हिसाब से बहुत लोग दुनिया बहुत परेशान है, जिससे भाई महंगाई देखे काम है नहीं तो उसी बंदा क्या करेगा। सब्जियों के रेट इतने बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, कोई 80 रुपए से 60 रुपए से नीचे कोई सब्जी नहीं है। बिजली का बिल अभी बिजली का बिल अभी इसी महीने में आया मेरे तो 10,000 रुपए का। पहले आता था सिर्फ खाली 700 का, 800 का, 900 का ऐसा आता था। कुछ नहीं चलाया, ना तो एसी है ना कूलर है, सिर्फ खाली पंखा और टीवी है, बस इन्हीं में है सिर्फ खाली, और कुछ नहीं है। बहुत फर्क पड़ेगा कहीं ना कहीं मिडिल क्लास जो 400 यूनिट फूकता था उसको हाँ, 150 से 200 कहना चाहेंगे जैसे भी टाइम ये तो सरकार के ऊपर है ना, महंगाई इतनी कर रखी है सरकार ने, गरीब आदमी के लिए तो घर चलाने भारी हो रहे हैं भाई। सारा ही असर पड़ेगा भाई साहब। हुआ है 100 रुपये या 150 रुपये और मजदूरी वहीं हो 500 रुपये। 500 रुपये में अभी मजदूर आदमी अपना खर्चा चला नहीं पा रहा है। अब 150 रुपये 100-150 रुपये और ये बढ़ जाएगा, कहाँ से करेगा मजदूर आदमी। कहना ये चाहेंगे कि बिजली का बिल ही क्या, ये गवर्नमेंट इतनी आ रही है कि बेवकूफ़ बना रखा है, लोगों का खून भी रखा है हमारा। बिजली का बिल को छोड़ो, सब्जियां इतनी महंगी हो रही हैं। आज जो सब्जी गाय भैंस नहीं खाती थी वो भी 80 रुपये किलो बिक रही है, तोरई लौकी जिनका कोई फायदा नहीं, और बिजली का बिल महंगा। मतलब जनता इलेक्शन के बाद से हुआ है, जनता को मारना चाह रहे हैं, जनता को भगाना है, गरीबी नहीं गरीबों को ख़त्म कर देंगे। क्यों नहीं पड़ेगा, मिडिल क्लास ही पिसता है हर चीज़ में। गरीब तो होता है वो तो कहीं ना कहीं से निकाल ही देता है, मिडिल क्लास ही पिसता है। यूँ सोचता है ना वो ऊपर जा पाता है ना वो नीचे जा पाता है, वही पिसता है। कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, मिडिल क्लास कहीं लेने नहीं जा रहा था बाहर, कुछ सामान लेने कोई बांट रहा था क्योंकि वो शर्म के मारे मरे जा रहा था, वही पिसता ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग। थाना कृष्णनगर की पुलिस टीम ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुकेश ठाकुर के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ चोरी के 70 मामले दर्ज हैं। आरोपी के पास से चोरी की गई 2 पहिया गाड़ियां, एक लोहे की रॉड, शटर खोलने वाला हैंडल, एक चाकू और एक बैग बरामद किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता धीरज मल्होत्रा ने आर्ट ऑफ फेयर यूनिसेक्स सैलून में चोरी की घटना की सूचना दी थी। दरअसल जब शिकायतकर्ता सुबह दुकान पहुंचा तो देखा कि दुकान के लोहे के शटर के ताले तोड़कर 5 से 6 हजार रुपए, मिल्टन कंपनी की एक बोतल और एक हेयर ड्रायर और एक हेलमेट चोरी किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने जांच के दौरान इलाके में लगभग 50 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को देखा और जानकारी इकट्ठा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें आरोपी को स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया। जांच में स्कूटी प्रीत विहार से चोरी की पाई गई। आरोपी की गिरफ्तारी से चोरी के 5 मामले सुलझाए गए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने पहले भी कई चोरियां की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है। गाजीपुर इलाके में मंगलवार रात गाली गलौज का विरोध करने पर पिता पुत्र ने पड़ोसी युवक के सीने में चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पड़ोसी का भाई उसे बचाने के लिए आया तो आरोपियों ने उसके हाथों और सीनों पर भी चाकू से वार कर दिए, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विक्की सोनी और इसके भाई रिक्की सोनी को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने विक्की को मृत घोषित कर दिया, जबकि रिक्की का इलाज चल रहा है। बता दें विक्की सोनी अपने परिवार के साथ जीडी कॉलोनी में किराए पर रहता है और विक्की साप्ताहिक बाजार में मोबाइल की कवर बेचने का काम करता था। विक्की के साले सत्यम ने बताया कि 1 हफ्ते पहले ही घूमने के लिए अपनी दीदी के घर आया था। मंगलवार रात को परिवार घर में खाना खा रहा था, तभी दूसरी मंजिल पर रहने वाला किरायादार जोर जोर से गालियां देने लगा, जिसके बाद उसका बड़ा जीजा खाना छोड़कर दूसरी मंजिल पर गया और गाली गलौज का विरोध किया। आरोप है कि इससे आरोपी भड़क गए और उसे पीटने लगे। शोर होने पर रिक्की भी ऊपर चला गया, भाई को पीटने से बचाने लगा। इस दौरान सारांश ने चाकू निकालकर विक्की के सीने में घोंप दिया। जब उसके छोटे भाई ने बचाने की कोशिश की तो उस पर भी हमला कर दिया गया। वहीं इस मामले पर गाजीपुर थाना पुलिस ने आरोपी प्रदीप और इसके छोटे बेटे सारांश को गिरफ्तार कर लिया है। हम लोग आराम से घर में बैठ के खाना खा रहे थे, वो अचानक से गाली देने लगा। मेरे दोनों जीजा छत पे गए, उसके माँ बाप ने मेरे जीजा लोगों को पकड़ लिया। उसके छोटे बेटे ने उनको चाकू से हमला कर दिया। मेरे बड़े जीजा जख्मी हो गए, छोटे जीजा उनको बचाने गए, उसको भी पकड़ के उसके भी हाथ पैर पे मारा। मेरे जीजा थोड़ी देर बेहोश रहे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। क्या वजह है चाकू मारने को, क्या हुआ था? चाकू जैसे कोई तीखी चीज़ थी, उसको कुछ कहा भी नहीं था, अभी कुछ बोला भी नहीं था। उसके माँ बाप ने ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई साजिश रच रखी है उसने। नहीं, कोई किसी बात से लेकर लड़ाई हुई थी आप लोगों की? कभी भी लड़ाई नहीं हुई हमारी। राष्ट्रीय राजधानी कछुआ तस्करों का अड्डा बन रहा है। तस्कर बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात से कछुए लाकर यहां बेच रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस की मदद से इन कुख्यात कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया गया,
जिनकी पहचान उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर निवासी भीम के रूप में की गई। पुलिस ने इनके पास से कई प्रजातियों के 100 कछुए बरामद किए हैं। एक कछुए की कीमत 3,500 से लेकर 5,000 रुपए तक की है। पीएफए के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता की शिकायत पर गीता कॉलोनी थाने ने वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। गौरव गुप्ता ने पुलिस को बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि रवि भटनागर और भीम एनसीआर में कछुए के बड़े तस्कर पर तस्करी कर रहा है, जबकि कछुओं को बेचना और खरीदना और उन्हें पालना गैरकानूनी है। एक हफ्ते पहले उन्होंने फोन के जरिए नकली ग्राहक बनाकर भीम से संपर्क किया और 100 कछुए खरीदने की इच्छा जाहिर की। रवि ने उनसे कहा कि वो कुछ ही दिनों में 100 कछुओं का इंतजाम कर देगा। कछुओं की प्रजाति के मुताबिक उसने कीमत बता दी। उसने गौरव गुप्ता के फोन करके मंगलवार को कछुओं की डिलीवरी देने के लिए गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास बुलाया। इस बीच गौरव ने मामले की सूचना पुलिस को दी। थाना अध्यक्ष सत्यवान लटवाल के नेतृत्व में एक टीम फ्लाईओवर के पास पहुंची। भीम 3 बोरियों में कछुए लेकर फ्लाईओवर के पास पहुंचा और गौरव गुप्ता को गिनवाने लगा। तभी पुलिस ने तस्कर को दबोच लिया। फिलहाल आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वो और उसका साथी रवि कई राज्यों में कछुए लाते हैं और एनसीआर में बेचते हैं। यहाँ उन्हें कछुओं की अच्छी कीमत मिल जाती है। वो मांग के मुताबिक कछुओं की डिलीवरी करते हैं, जिसके बाद पुलिस इनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। पूर्वी दिल्ली में मानसून आने से तमाम जगहों पर पानी का जल भराव हो गया है, जिसकी वजह से मच्छरों का पनपना और जानलेवा बीमारियां जैसे डेंगू और मलेरिया की बीमारी होने का खतरा बढ़ गया है। डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मरीजों पर हमने गुरु तेग बहादुर अस्पताल के स्टाफ से बात की और जाना कि गुरु तेग बहादुर के ओपीडी में 6ठे फ्लोर पर डेंगू से पीड़ित मरीजों के लिए वार्ड बनाया गया है, जिसमें करीबन 50 से अधिक बेड लगाए गए हैं। वहीं महिलाओं और पुरुष के लिए अलग अलग रूम तैयार किया गया है। दरअसल डेंगू से रोजाना 10 से 15 मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं जो क्रिटिकल हैं। उनको हम भर्ती कर रहे हैं, जिसमें अधिकतम संख्या पुरुषों की है। वहीं मरीजों के परिजनों का कहना है कि अस्पताल में व्यवस्था को बहुत अच्छा बनाया गया है। हम लोगों को भी मरीज से ज्यादातर मिलने नहीं दिया जाता है, लेकिन जब मिलने जाते हैं तो अस्पताल प्रशासन मास्क और साफ सफाई का काफी ध्यान रखते हैं। दिल्ली के अंदर लगातार मानसून की जो पहली बारिश है वो हो रही है, जोरदार बारिश हो रही है और जगह जगह पानी भी भर रहा है। इसको देखते हुए एमसीडी और स्थानीय कर्मचारी और स्थानीय लोग भी अपनी सफाई को लेकर पकड़ बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो मानसून के अंदर डेंगू एवं मलेरिया जैसी बीमारियों का सामना जनता को करना पड़ता है, उसी विषय को लेकर आज हम दिल्ली के पूर्वी दिल्ली में हेडगेवार एवं जीटी अस्पताल में सफाई कर्मचारी से लेकर डॉक्टरों से जब बात करना चाहा तब उनसे जानकारी मिली कि लगातार दिल्ली के अंदर मानसून की जो आपदा आई हुई है और जो पानी भर रहा है उससे मलेरिया एवं डेंगू की जो बीमारियां हैं वो फैल रही हैं और लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे ही हेडक्वार्टर जब इमरजेंसी में संवाददाता ने यानी बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि डेंगू एवं मलेरिया के मरीज़ लगातार आ रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कुछ डेंगू के मरीज़ जो हैं वो क्रिटिकल केसेस में होते हैं तो उसको हेडक्वार्टर से जीटीवी रेफ़र कर दिया जाता है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली सरकार के तहत जो स्वास्थ्य विभाग का आदेश है कि जो अगर क्रिटिकल केस होगा तो उसको एम्बुलेंस में डॉक्टर मुहैया करा के जीटीवी में रेफ़र किया जा रहा है। जब जीटीवी में हमने बात की थी उन्होंने बताया था कि रेफ़र के केस भी आ रहे हैं तमाम और जनता जो रेगुलर चेकअप के लिए आ रही है उसमें भी बुखार और खांसी या जुकाम के सिम्टम देखे जा रहे हैं जो कि डेंगू से पीड़ित होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। जगतपुरी के गोल्ड मार्केट में रहने वाले लोग सीवर और नालियों की सफाई की समस्या से बेहद परेशान है। मानसून के आते ही इलाकों की नालियां भर जाती है, जिससे स्थानीय लोगों को खुद ही साफ सफाई करनी पड़ती है। इसी समस्या पर सीसीएन संवाददाता सोनिया शर्मा ने इलाके के लोगों से बात की। उनका कहना है कि यहाँ नालियों की सफाई खुद ही करनी पड़ती है, कोई सफाई कर्मी यहाँ सीवर साफ करने नहीं आते हैं। बारिश होने के बाद गलियों में घंटों के लिए पानी भर जाता है, जिसके बाद यहाँ से निकलना भी मुश्किल होता है। वहीं यहाँ नालों की कवर करने के लिए लगी लोहे की ग्रिल भी काफी समय से टूटी हुई है, जिसके कारण मरम्मत भी नहीं हो पाई है, जिससे आए दिन बच्चों को चोट लग जाती है। लोगों का कहना है कि जब नेताओं को वोट लेना होता है तो घरों के अंदर तक चले आते हैं, लेकिन समस्या होने पर कोई झांकने तक नहीं आता। समस्या नाली की है, ये सीवर की है, सारा टूटा पड़ा है, सीवर फुल रहते हैं हमेशा यहाँ पे, कोई कभी काम करने नहीं आता कोई भी। राजू साईं जब से जीता है तब से यहाँ पे झाँक के नहीं देखा इसने क्या हो रहा है। इससे बहुत ही बच्चों को चोट लग गई, कई को बीच में घुस गया, यहाँ पे फट गया पूरा इससे। हाँ, बहुत बच्चों को चोट लगी यहाँ पे, रात के समय भी, दिन में भी लग जाती है बच्चों को, बच्चे खेलते रहते हैं। समस्या तो बहुत सारी है यहाँ पर, नाली की भी है, गलियों में भी पानी भर जाता बारिश होती है तो। हाँ, और ये भी यहाँ पर टूटा पड़ा है, सीवर की भी दिक्कत है यहाँ पर।
बहुत सारी। यहाँ पे जाली से क्या क्या परेशानी गिर जाते हैं? हाँ गिर जाते हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं, कई बार गिरे हैं इस पर। अच्छा, तो शिकायत की गई आप लोगों के द्वारा? नहीं, अभी तो शिकायतें तो नहीं की है अभी। तो अभी फिर कैसे कर रहे हो, मतलब इसके ऊपर कुछ अपने आप ही? हाँ इसके ऊपर सिल्ली रखी थी। अच्छा, सीवर की सफाई के लिए लोग आते ही नहीं आते हैं? नहीं आते, नहीं आया अभी तक तो कोई नहीं आया। पानी कम आता है इधर, पानी आता ही नहीं है पीने वाला। ठीक है, और सीवर की सफाई? सीवर की सफाई भी नहीं होती है इधर। सफाई कर्मचारी कोई आते हैं यहाँ पे झाड़ू लगाने? नहीं, सिर्फ गली में आते हैं, उस तरफ आते हैं, इधर कोई नहीं? नहीं। इससे ये हो रहा है कि कोई घुस जाता है, बच्चा घुस जाता है, कोई बड़ा घुस जाता है, चोट आ गया। उस दिन मेरा आदमी घुस गया इसके अंदर रात को। किससे करे शिकायतें जाके, कोई सुनता ही नहीं है। हाँ भी नहीं होती? नहीं, पानी भर जाता पूरी गली में, इतना इतना पानी भर जाता है, 1-2 घंटे बाद निकलता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर थाने में दिल्ली के एक और एसएचओ के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एफआईआर में एसएचओ के अलावा एक सब इंस्पेक्टर एक प्रॉपर्टी पर महिला से कब्जा करवाने का आरोप लगा है। बता दें, आरोपी एसएचओ पहले से थाने में एसएचओ रह चुके हैं, अब वो दूसरे जिले के थाने में तैनात है। इस मामले पर डीसीपी डॉक्टर जॉय टिर्की का कहना है कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है, हालांकि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले में छानबीन अभी जारी है। इस पर एडवोकेट अरुण शर्मा और प्रदीप चौहान ने बताया कि उनके मुवक्किल गौरव कुकरेजा का करावल नगर इलाके में एक प्लॉट है जिस पर एक महिला दावा कर रही है ये एक प्लॉट उसका है। इस पर जब कुकरेजा ने पुलिस में शिकायत की तो आरोप है कि पुलिस महिला को सपोर्ट करने लगी, जिस पर अपने वकीलों के जरिए कुकरेजा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाई गई जिसके जरिए एसएचओ करावल नगर पर कब्जा करवाने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद कोर्ट की अगली सुनवाई पर एसएचओ कोर्ट में पेश हुए, जिस पर पुलिस ने अगली सुनवाई पर कोर्ट ने एक्शन टेकन रिपोर्ट देने के लिए कहा, जिसमें पुलिस ने केस दर्ज किए जाने की बातें कही। फिलहाल कोर्ट ने एसएचओ को अपना जवाब लिखित में देने के लिए कहा है। साथ ही आला अधिकारियों ने इस मामले पर एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट में देते हुए जानकारी दी कि इस मामले में धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज अनेक विभागों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। इसी को लेकर आज पूर्वी दिल्ली के पास इहबास मनोचिकित्सक अस्पताल का सीसीएन संवाददाता विवेक पठानिया ने जायजा लिया और मरीजों से बात की और जाना कि अस्पताल के अंदर ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो मरीजों के लिए घातक बन रही हैं। उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए पीने के पानी की समस्या हॉस्पिटल में बनी हुई है, साथ ही दवाइयों की आपूर्ति की भी कमी है और 8 महीने से ऊपर हो गया है यहाँ सीटी स्कैन मशीन काम नहीं कर रही है। सीटी स्कैन की खराब मशीन को लेकर जब सीटी स्कैन विभाग से बात की गई तो उनका कहना था कि काम रुक नहीं रहा है। यहाँ भले ही मशीन खराब हो लेकिन मरीजों को इसके लिए राजीव गांधी रेफर किया जा रहा है। देखिए इस पर मरीजों का क्या कुछ कहना है। अभी मैं मौजूद हूँ इबास हॉस्पिटल में, जो पूर्वी दिल्ली के तमाम दिग्गज हॉस्पिटलों में आता है और इसमें काफ़ी तरह की समस्याएं। इस समस्या को जानने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसी समस्याएं हैं अंदर और क्या देखने को लगे? जो लोग बहुत दूर से आते हैं वो ओपीडी खत्म होने के बाद लगाते नहीं, इसका कोई समस्या नहीं है क्योंकि उनको जल्दी जाना होता है। बहुत सी मेडिसिन नहीं आ रहे हैं, अब वो हमें नॉलेज नहीं क्यों नहीं आ रहा है, वो तो ऊपर वाले जाने। वो बोलते नहीं कि यहाँ की दवाई क्यों नहीं आ रही है, लेकिन जो सरकारी दवा असर करती है प्राइवेट दवा नहीं करती। सर, आप भी इबास के पास रहते हैं, आते जाते रहते हैं, क्या कठिन यहाँ दिखते हैं, यहाँ क्या प्रॉब्लम्स दिखती हैं? प्रॉब्लम यह भीड़ ज़्यादा होती है, दवाई तो आधी मिलती है आधी नहीं मिलती। किस टाइम लाइन सुबह को रोज लोग रात को जाते 5 बजे से भी लग जाती लाइन है, बहुत लंबी लाइन लगती है। दवाई बारी थोड़ी कम मिलती है। सुबह 4 बजे से लगे रहे हैं और दवाई हमारे 3 पर्चे, 3 में से 2-2 दवाई दे रखी, 2-2 हज़ार दे रखी। जो महंगी दवाई है वो नहीं दे रखी। 200 का 250 रुपये का पड़ जाता है, लेकिन वो दवाई हमें नहीं मिल रही यहाँ से। दोबारा भी गई हूँ मैं फिर डॉक्टर के पास, लेकिन मना कर दिया कि जाओ यहाँ से, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा। यहाँ टोकन लेते हैं और फिर पर्चे जमा होते हैं, फिर है ना मरीज को देखा जाता है, लेकिन दवाई नहीं पूरी मिली। ना कुछ लेनी है यहाँ से, कुछ लेनी है, कुछ खरीदनी है, पूरी नहीं मिल रही है। क्या बोलते हैं ये लोग? मेडिकल से ले लो और बाकी मेडिकल से ले लो जाके। जो डॉक्टर सही देखा, लाइन वगैरह का कैसा रहता है ना? डॉक्टर भाई सही बात करता है। लाइन वगैरह कितनी लगती है? लाइन तो लंबी लग जाती है। पानी, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। पिछली दफ़े दवाई लेने आया था जब भी पानी नहीं था। परेशानी तो होती है, सब गरीब आदमी। नहीं, अभी दवाई ली नहीं है मैंने। के साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार करते हैं भाई। अब मतलब थोड़े से बदतमीजी टाइप बोलते हैं, तू पीछे हो जा, तू उधर चली जा। ये व्यवहार नहीं होता यार भैया। अभी मेरी मम्मी से भी बोल रहे थे, मेरी मम्मी काफ़ी एजेड हैं और उनसे दूसरे वाले भैया बोलते हैं कि चल पिछट, तो ये बहुत गलत लगा। नहीं, मैनेजमेंट देखते, बट एक तजुर्बा होता है ना बात करने का, तो सिक्योरिटी वाले तहजीब से बात नहीं करते हैं, चाहे बड़ा हो या छोटा भी हो, लेडीज़ हो, चल तू आगे चल, यहाँ से निकल, ये वो धक्का धुक्की करना, ये सब। बाकी साफ सफाई की या टॉयलेट की तो कोई
जगह ही नहीं है। बाहर देखो अभी जाके वहाँ सड़ रहा है पूरा, सिर्फ 2 टॉयलेट बनी हुई है। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि इबास जो हॉस्पिटल है पूर्वी दिल्ली का मानव के मस्तिष्क का चिकित्सालय है और यहाँ पे कहीं ना कहीं मेडिसिन को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जब इस विषय पे हमने कुछ समय पहले डायरेक्टर से भी मिलना चाहा था तो डायरेक्टर ने भी इनकार कर दिया था कि अपॉइंटमेंट लेके आइएगा। मतलब डायरेक्टर भी बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते हैं कि इमरजेंसी कोई केस हो तो भी वह नहीं देखते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। पूर्वी दिल्ली की मधु विहार थाना पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल का सामान डिलीवरी करने वाली कंपनी के स्टाफ सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस ने डिलीवरी का सामान गायब करने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से मोबाइल, लैपटॉप सहित कई कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नितिन गौला, ब्रजेश मौर्य, अभिषेक और राजा कुमार के तौर पर हुई है। बता दें, इनमें से नितिन और ब्रजेश डिलीवरी कंपनी के स्टाफ हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता शुभम शर्मा ने 37 कंपनी शिपमेंट के दुरुपयोग की सूचना दी थी। मधु विहार में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्य और छानबीन के आधार पर मुख्य आरोपी राजा कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान राजा ने खुलासा किया कि उसने ब्रजेश मौर्य और उसके बड़े भाई अभिषेक के साथ मिलकर कंपनी को धोखा देने की साजिश रची। बाद में कंपनी का एक अन्य कर्मचारी नितिन गोला भी साजिश में शामिल हो गया। सभी आरोपियों ने मिलीभगत कर इन शिपमेंट को डिलीवरी के लिए राजा को सौंप दिया, जिसके बाद में उनका दुरुपयोग उसने किया। जिसके बाद आरोपी राजा के निशानदेही पर बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।